हेलो मेरे पंटरों, क्या हाल चाल। मैं जानता हूँ आपके हाल चाल तो सही होंगे ही, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहे हैं। देखो, एक हफ़्ता हो गया होगा मेरे को बुखार चढ़े हुए। इसकी वजह से मैं आपके लिए एक भी वीडियो नहीं ले आ पा रहा हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि बुखार में कैसी हालत हो जाती है। पूरा शरीर मेरा जला जा रहा है। नॉर्मल बुखार से बहुत तेज़ बुखार हो गया है। जैसे ये बंदा है ना, जिसके पूरे चारों तरफ काली आग निकल रही है, वैसे ही आग निकल रही मेरी तरफ, लेकिन वो दिख नहीं रही है, बस ट्रांसपेरेंट है। इतनी ज़्यादा यार हालत ख़राब है, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा ही। सो डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े दिन और दवाई ववाई खाओ तो सही हो जाओगे, अभी रेस्ट लो। तो आज थोड़ा सही हुआ है, तो मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊं, तो आपके लिए आज वीडियो बनाइए। सो अब आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और मेरी ज़्यादा फालतू बकवास पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो हो रहा है सो हो रहा है, उसे कोई कुछ कर तो नहीं सकता। तो अब आपका टाइम को डिनर करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि जो लू शेंटोंग होता है वो कहता है ये मजाक नहीं है, सही में जो लू यांग है वो मेरा बेटा है। ये बात सुन के जो मिस चू होती है उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि हमारी शादी को 30 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा कोई 20 साल से भी ऊपर का बेटा है। और ये बात सुन के जो लू शेंटोंग होता है कहता है हमारी मैरिज से ये सब बाद ही में हुआ था, शादी होने के बाद। ये बात सुन के जो मिस चू होती है वो कहती है हम मेरे को तुम्हारी ये राम कथा नहीं सुननी है। ये बात सुन के जो शेंटोंग होता है वो कहता है कि मेरे को भी सुनाने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, और मैं बात करना चाहता हूँ और तुम सुनना नहीं चाहती हो ये। और वो बताता है कि लुयांग की मदर जो थी वो बहुत टाइम पहले ही मर चुकी थी जब लियांग यांग था, और उसकी मदर को बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, इसलिए वो मर गई थी। ये बात सुन के जो मिस वो कहता है कि मैं बस लुयांग को अपने पास अपनी इस फैमिली का एज अ मेम्बर रखना चाहता हूँ। ये बात सुन के जो मिस चू तो वो कहती है कि मैं तुमको कभी भी परमिशन नहीं देने वाली। फिर वो जो लू शेंटोंग होता है वो कहता है कि बाकी के फैमिली के पैट्रियार्क्स के पास भी 4-4 पत्नियाँ हैं और उनके बहुत सारे बच्चे हैं, और ये तो तुम्हारे साथ भी हुआ है ना, तुम्हारे फादर की भी बहुत सारी पत्नी हैं, तो उनके भी बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से तुम एक हो। ये बात सुन के वो कहती है कि उनके होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि जब तक मैं नहीं मर जाती तब तक तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, चाहे तुम ब्लेड मास्टर ही क्यों ना बन जाओ। और जब मेरी तो अभी तक मैं मरी नहीं हूँ और अभी तक मैं जिंदा हूँ, तो तुम किसी और लड़की के साथ कैसे शादी कर सकते हो? ये हमारी शादी के उसके ख़िलाफ़ है। फिर वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं बस अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता हूँ अपनी फैमिली में, तो ये उसके ख़िलाफ़ थोड़ी ना हुआ। ये बात सुन के जो मिस चू होती है वो कहती है कि ये सब तो सेम ही है ना। फिर वो शेंटोंग कहता है कैसे सेम हो गया, ये सब तो एक्सीडेंट हुआ था और मेरे उसके साथ शादी नहीं हुई थी लुयांग की मदर के साथ। और वो कहता है कि लुयांग मेरा बेटा है और मैं उसे अपनी फैमिली में इसके साथ रखूँगा और बिल्कुल पूरे अपने एंसेस्टर के बारे में उसे सब कुछ बताऊँगा। और वो कहता है मैं तुम्हें ये सब ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुमको अगर आना हो तो आ जाना, लू फैमिली में, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है। अगर मैं 3 दिन के बाद यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी एक पार्टी रखूँगा, आना हो तो आ जाना, खाना पीना खाना, और नहीं आना तो अपना इधर बैठ के रोते रहना। ये बात सुन के जो मिस चू होती है वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और एक बंदा कहता है अंकल लू, यहाँ पे क्या चल रहा है? इधर पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है क्या? फिर वो कहता है कि तुमको नहीं पता क्या, इधर पे हमारा जो यांग स्वॉर्ड चाइल्ड है वो हमारे पैट्रियार्क का ही बेटा है। ये बात सुन के वो कहता है अच्छा, वो फेमस यांग स्वॉर्ड चाइल्ड वो हमारे पैट्रियार्क का बेटा है? अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी फैमिली में दो हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड होंगे। ये बात सुन के वो कहता है लेकिन एक गड़बड़ हो गई, जो मैडम चू है वो मान ही नहीं रही है। ये बात सुन के दूसरा बंदा कहता है हमारी पैट्रियार्क है, उन्होंने बस उसे मान लिया है ना, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि देखो वो यहाँ पे चिल्ला सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। फिर इधर ही पे हमारा फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लुटियान की मदर होती है उसे आते हुए कहती है कि जो तुम्हारे फादर है बिल्कुल ही उसके ऊपर फोकस है, लुयांग के ऊपर, वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। यह बात सुन के वो कहता है लुटियान की अब हम लोग क्या करें? ये बात सुन के वो कहती है कि मैं उस लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। फिर लुटियन कहता है मैं उसे बस मारना चाहता हूँ, लेकिन डैड मुझे रोक देंगी। और फिर मिस चू कहती है कि बस तुम क्या करो, उसे सिटी के बाहर ले जाओ और तुम उसे उस फाइट के लिए चैलेंज करो जिसमें तुम उसे मार देना, तो तुम अपने फादर के अकेले बच्चे रहोगे और तो वो तुम्हें डांटेंगे भी नहीं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और लुयांग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे लुओ यांग वैली में बुलाया जाता है, जहाँ पे
उसके साथ फ़ाइट होगी जो लुटियन के साथ, और वो सोचता है कि अच्छा ये मेरे को फ़ाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है वो जो लुटियन होता है वो कहता है कि मैं स्वॉर्ड इंटेंट के पीक लेवल में हूँ और मेरे पास लू फैमिली की ब्लेड मास्टर लेवल की स्वॉर्ड स्किल है और मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो स्वॉर्ड भी है। तो यहाँ पे वो इधर आने की हिम्मत भी करेगा। फिर यहाँ पे जो लुयांग होता है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्टाइल में इधर पे आता है और ये बात सुन के वो कहता है कि मैं तो आ नहीं था, मैं तेरे को चैलेंज जो तूने मुझे किया था। ये बात सुन के वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस स्वॉर्ड किंग तुम लक की वजह से बने हो और तुम मेरे बराबरी तक कभी भी नहीं आ सकते। मैं अभी स्वॉर्ड किंग लेवल के पीक में हूँ और तुम इधर पे किसी और रेलम में पटके हुए होगे बस, और तुम मेरे से लड़ने से मेरी जो इधर पे तौहीन होगी। ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा तुम सारे लू फैमिली बेनिफिट्स बचपन से एंजॉय कर रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो तुम मेरे से ज्वेलस हो रहे हो इतना ज़्यादा। और ये कह के वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट क्यों। और वो कहता है बस मेरे को तुम्हारे फादर ही तो शेयर करना है और कुछ नहीं चाहिए तेरा, और मैं तेरे से तो कभी भी जेलस नहीं हुआ कि तुम्हारे पास इतना सब है और मेरे पास कुछ भी नहीं, और तुम अपने फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो कहता है कि मैं कहाँ ऐसा करना हो, लेकिन बस मैं अपने फादर का इकलौता बेटा रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और फिर उसके ऊपर गोल्डन रेनबो स्वॉर्ड स्किल से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जो लुयांग होता है वो भी अपना ड्रैगन धीरे धीरे करके समन कर रहा होता है और उसकी आइस स्वॉर्ड के ऊपर धीरे धीरे जो ड्रैगन होता है वो घूम रहा होता है, और उसके बाद में फिर वो जो ड्रैगन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जो लुटियन ने किया था। उसके बाद में जो उसका अटैक फेल हो जाता है लुयांग का, और वो अपनी स्वॉर्ड से उसे फिर फेल कर देता है। उसके बाद जो लुयांग होता है वो अपनी रियल पावर उसे दिखा रहा होता है और वो कहता है कि मैं भी स्वॉर्ड किंग के पीक लेवल में हूँ। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है लुटियन, और फिर वो भी अपनी लुटियन अपना एक फिर से उसके ऊपर ताकतवर अटैक करता है। लुटियन के अटैक का नाम एवरलास्टिंग गोल्डन लाइट है, और फिर इधर पे दोनों का जो अटैक होता है वो फेल हो जाता है। फिर जो लुटियन कहता है कि तुम पहले बंदे हो जिसने मेरे को अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल एवरलास्टिंग गोल्डन लाइट अटैक करने का पर मजबूर किया है, और मैं तुमको एडमिट करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो, लेकिन मैं तुमको मार के रहूँगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं उस टाइम पे आइस एम्परर के स्टैचू के पास होता तो मैं भी तुम्हारे जितना ही पावरफुल होता, इसलिए मैं तुमको ज़्यादा एडमायर नहीं करूँगा। फिर जो लुटियन होता है वो अपना जो पावरफुल हमला होता है वो उधर पे अपने जो टाइगर होता है उसे निकाल लेता है, और फिर वो कहता है कि जो हमारी फैमिली है लू फैमिली वो अटैक करने के लिए माहिर है, और वो उसके ऊपर टाइगर से अटैक कर देता है। और जो लुयांग होता है वो भी अपने ड्रैगन से अटैक उसके ऊपर कर रहा होता है। फिर इधर ही पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।